फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं करने जा रहा हूँ मैं एक मल्टीपल लेयर्स हेयर कट। ये देखिए, कट हमारा स्टार्ट हो गया है। नीचे से बाल लाइट हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि नीचे से बाल थोड़े थिक हो जाएं ताकि कट जाएं और थोड़े बाल थिक हो जाएं। तो इसके लिए मैंने बहुत एक सिंपल टेक्निक का यूज़ करा है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर पीछे से 2 इंच का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है और बाकी बालों को मैं अच्छी तरह से सेपरेट कर रहा हूँ ताकि मेरे कोम में ना फंसे, जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, तो मैं आपको ये इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपके अंदर ये टैलेंट अगर नहीं है तो आ जाए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है अपने काम को नीटली करना। ये देखिए, तो मैंने इसको 2 इंच का सेक्शन निकाल लिया हॉरिजॉन्टल। अब इसमें मैं क्रिएट करूंगा एक गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब जिस लेंथ को हमने मेंटेन करना है वो लेंथ बनानी है। तो हमने इनसे 3-4 इंचेस इनके नीचे से बाल काटे जो बहुत के थिन हो रहे थे, इस तरह से। ये देखिए, तो अब जो थिन हो रहे थे उसको हमने निकाल दिया है। और मैंने आपको बताया कि इनके बाल लंबे हैं, तो हम इनके बालों में कोई पहले सेक्शन में कोई लेयर नहीं करेंगे। दूसरे सेक्शन में हम लेयर करेंगे। पहले हम उसको निकालते हैं 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक और इसको काटेंगे हम लेयर्स में। जो हमारा मेन टारगेट है इस सेक्शन में लेयर करना है। लेयर कितनी करने हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। कौन सा एंगल यूज करना है ये मैं अभी बताता हूँ। अब सबसे पहले हमने बालों को नीटली सेक्शनिंग करनी है और उसको सेपरेट करना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करा कि सबसे पहले मैंने जो पहले लेंथ काटी थी वन लेंथ, मैंने दूसरे सेक्शन को भी वन लेंथ काट लिया है। वन लेंथ काटने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब हम लेयर करते हैं तो हमारे लेयर बहुत इक्वल होते हैं। उसका राज ये है कि आप सपोज करो कि आपने पहले सेक्शन में जो लेयर किया और आपने उसमें 2 इंचेस बाल काट दिए लेयर्स में। जैसे ये सेक्शन ले रहा हूँ मैं अभी, और इसमें जब हम लेयर्स करते हैं अपनी तरफ पुल करा इसको हमने लेयर्स करने के लिए, तो इसके अंदर हमने 2 इंचेस ऐसे बाल काट दिए। जैसे 2 इंचेस का बाल, सबसे ऊपर वाला बाल 2 इंचेस कटा, तो अगले सेक्शन में भी हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें भी हमारा सबसे ऊपर का बाल 2 इंचेस ही कटना चाहिए। ये देखिए, सब जगह हमारे ये जो लेयर का सिस्टम होता है इसमें हमारे सारे बाल 2 इंचेस ही कटने चाहिए, तभी हमारा लेयर्स ना परफेक्ट फॉल करता है। अगर आप लेयर्स आपके कहीं 1 इंच कटेंगे कहीं 2 इंचेस कटेंगे तो क्या होगा कि आपके बाल लेयर जो होंगे ऊंचे नीचे अनइवन सब बन जाएंगे, जो भी बन सकते हैं। तो काटते वक्त इसकी चीज का खास ख्याल रखना है। तो आपने देखा कि मैंने 2 सेक्शन करे जिसमें पहले में कोई लेयर नहीं, दूसरे में लेयर डाली है, और ये मेरा अब दूसरा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसी को लेकर साइड में एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, वो भी हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, सबसे साइड में मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्रिएट किया है और कॉम करेंगे बालों को टुवर्ड्स द फ्लोर। देखिए 0 डिग्री पे इसको हमने कॉम किया इस तरह से। ये देखिए, और हमने काटा है एक हल्का सा कर्व लेके फ्रंट में, हल्का सा फ्रंट में कर्व दिया है और उसको काटा है हमने ऑलमोस्ट वन लेंथ। इस तरह से हमने इसको वन लेंथ काट लिया। ये देखिए, तो ये हमारा सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया इस तरफ का। अब इसमें पिछली गाइडलाइन लेंगे और अगला नया सेक्शन हेयर लेंगे और लेयर करेंगे। इसमें भी एक आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर हमने 2 इंचेस बाल काटे तो इसके भी हर सेक्शन में उतने ही बाल कटेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो 2 इंचेस 1 इंचेस जो भी आपका कट के आता है पीस, आपको सारे के सारे बालों में सेम पीस काट के बाहर निकाल देने। तो इस तरह से हमारी होती है अच्छी लेयरिंग। ये देखिए, तो ये हमारी अब अच्छी लेयरिंग हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे आ गए। सेम टेक्निक पहले करेंगे हम इसकी बेस लाइन को तैयार। बेस लाइन को तैयार पीछे सेक्शन ले लिया है हमने, और अब आगे से लेकर इसको काट रहे हैं शोल्डर की तरफ ले जाकर। फिर इसका अगला सेक्शन लेंगे, उसको लेंगे हल्का सा फॉरवर्ड लेंगे ताकि हल्का सा शेप बना सके उसके अंदर। देखिए मेरी फिंगर को थोड़ा अप चली गई आगे से, तो ये हमने कर दिया। और बैक सेक्शन से लेयर्स और फ्रंट सेक्शन से न्यू लेयर्स लेके दोनों को हमने एक साथ लेयरिंग करना शुरू कर दिया इस तरह से। तो आपको लेयरिंग के अंदर आप कितने भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो आधा आधा सेंटीमीटर आगे बढ़ सकते हो, और आप चाहो तो 1-1 सेंटीमीटर आगे बढ़ सकते हो। पर आपको ये एक चीज़ का ख्याल रखना, कोम्बिंग बहुत आपकी नाइसली होनी चाहिए ताकि सारे बाल अच्छी तरह से नीटली कट सके।
तो ये हमारे बैक और साइड के बाल कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं टॉप मोस्ट सेक्शन पे। इसके अंदर टॉप मोस्ट सेक्शन में इसमें मैंने जो सेक्शन लिया है उसको कहते हैं बॉक्स सेक्शन या हॉर्स शू सेक्शन। तो इस तरह का सेक्शन है ये जो हमने लिया है। ये सेम टेक्निक करेंगे, इसमें हम सेंटर के बालों को टॉप ऑफ द हेड ले जाके काटेंगे इस तरह से। ये देखिए मैं टॉप ऑफ द हेड ले आके काटा है इसको अच्छी तरह से लेयर्स करते हुए, और उसके बाद हमने साइड सेक्शन लिया है, इसको इसके साथ ही ब्लेंड करेंगे और काटेंगे टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द हेड ले जाकर इसको भी उसी जगह पे जहाँ पे हमने इसका प्रीवियस पहला सेक्शन काटा था। ये देखिए प्लेसमेंट उसी जगह पे रखी है मैंने, बाल ऊपर जा रहे हैं, मतलब जो बाल पहला सेक्शन जहां काटा मैंने उस दूसरे सेक्शन को वहीं ले जाके काटा है, ताकि थोड़ी लेंथ क्रिएट होए। जब बाल साइड से सेंटर की तरफ ट्रेवल करेगा तो वो लेंथ क्रिएट कर जाएगा। और आप चाहें तो ये पूरे सेक्शन को एक बार उठा के चेक कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं ये सेक्शन उठा रहा हूँ। चेकिंग का आप हेयर कट में बिल्कुल खास ख्याल करें ताकि आपका चेकिंग अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से हेयर फॉल करे, मूवमेंट अच्छी अच्छी आए और बाल आपके गुड लुकिंग दिखे। तो यही आपकी सक्सेस है और यही मेरी सक्सेस है, और यही सक्सेस को मैं माइंड में रख के कभी भी कटिंग करता हूँ तो मेरा हेयर कट हमेशा अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि पीछे के लेयर्स बहुत अच्छे से बन गए हैं, बालों की थिकनेस भी पूरी मेंटेन्ड है। अब फ्रंट के बाल काटने हैं, तो मैंने उनको बताया था कि फ्रंट से हम कितना काटेंगे। अब आप सेम उतना ही काटने वाले हैं, इसको देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हाफ ऑफ द आईब्रोज ये एक कैलकुलेटेड जगह है जो मैं हमेशा बताता हूँ, आप भी ऐसी आदत बना लें। देखो सर के अंदर जो मार्क होते हैं वो क्या होते हैं, आईब्रोज हो गए, कान हो गए, मतलब आईब्रोज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज का पॉइंट हो गया, ये सब चीजें हमारी मार्क है अच्छे। अब किस हेयर कट में क्या चाहिए और किस में क्या नहीं चाहिए, ये तो आपको कटिंग के साथ चलेगा। तो मैंने पहला सेक्शन काटा है चॉप कटिंग में, और ये दूसरा सेक्शन करने से पहले सेंटर पार्ट करके अब ये साइड वाले बालों को ऊपर हम कोम करेंगे नाइसली। और जो भी फ्रंट का जो पहला सेक्शन और लास्ट सेक्शन के बीच में जो भी बाल होंगे उस सब को हम निकाल देंगे। ये देखिए चॉप कटिंग से ही निकाल रहा हूँ। सेम चीज दूसरी साइड भी, इसके अंदर भी हम चॉप कटिंग से इसको भी निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरह से हमने चॉप कटिंग करी है और कौन से बाल काटे। ये देखिए ये दो चार बाल लंबे होते हैं और एक दो बाल उसके साथ अनइवन होते हैं। बस इतना सा ख्याल रखते हुए आपको हेयर कट करना है, और आपको अपना बॉक्स सेक्शन चेक करने के लिए फ्रंट में कोम करेंगे उसको। और इसके अंदर से भी जो भी अनइवन बाल है, या अगर आपको लगता है कि कोई डिजायर लेंथ थी क्लाइंट की वो कम कटी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, पर बहुत छोटा ना करें, ना तो नहीं तो आपकी कटिंग का फॉल चेंज हो जाएगा। आपने आजकल देखा होगा कि कर्टन बैंग्स और बटरफ्लाई लुक बहुत चल रही है, तो इसके अंदर एक लॉन्गर वर्जन ऑफ कर्टन बैंग्स और बटरफ्लाई लुक का मैंने मिक्स डाला है इसके अंदर। कटिंग के अंदर जब आप इसको करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे कर्टन बैंग्स हो रहे हैं, कहाँ पे बटरफ्लाई लुक आ रहा है। तो ये अब हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है, बस एक साइड और चेक करें और फ्री। तो तो ये थी आज की हेयर कट की कहानी। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ का आंसर चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज़ मेरी खराब लग गई हो तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो अब ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। ये है लेयर्स। आई होप आपको ये हेयर कट पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड